गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल चैट विद दीपिका में मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। ओम मणिपद्मे हम ओम गंग गणपतये नमः। गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ है। मैं आज एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आज का हमारा सवाल है, आज जो न्यू मून आ रहा है ये आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी एनर्जीज भी चेक करूंगी एंड कुछ चैनल मैसेजेस भी देखूंगी डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या है। ओके ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है गाइस। इसमें मेल, फीमेल, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी धर्म एंड जाति के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और मेरा काम आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इस काम से जुड़िए, इस स्पिरिचुअल फैमिली से जुड़िए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो गाइस, तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए ये न्यू मून करियर में क्या ला रहा है। करियर की तरफ से, फाइनेंसेस की तरफ से क्या आ रहा है इस न्यू मून साइकिल में। Queen of Pentacles, Empress, Six of Swords, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। गाइज, अगर आप जॉब लॉस सिचुएशन में थे या किसी नौकरी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। कोई भी चीज़ को लेकर हो, चाहे ये किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे ये किसी इंटरव्यू को लेकर हो, तो अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी आप महसूस कर रहे थे, पिछले कुछ दिनों से कोई गुड न्यूज़ आपको नहीं मिल रहा था, या फिर करियर में भी रुकावट आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी लेकिन आप इमोशनली फुलफिल नहीं थे। अगर आप कोई नया जॉब ऑफर भी ढूंढ रहे थे, तो देखिए मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहला मिला है। क्वीन कौन होती है? क्वीन वो होती है जो ट्रेजरर होती है पूरी किंगडम की। यानी आपके पास एक बहुत अच्छा नॉलेज आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिस पे अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो विद इन नेक्स्ट 1 ईयर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत रिच बनने की तरफ जा रहे हो, अपने खुद का घर भी खरीद सकते हो। एंड इसकी नींव इस न्यू मून साइकिल से हो रही है। गाइस, सेकंड कार्ड आया है एम्प्रेस। तो डेफिनेटली विद द एम्प्रेस कार्ड, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कह लीजिए, कोई नए जॉब ऑफर में लीडरशिप पोजीशन की आप अगर बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये लीडरशिप पोजीशन आपको मिल सकता है। अगर कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, आइडियाज़ नहीं मिल पा रहे थे या बिजनेस में किसी से जुड़ना चाह रहे थे, ब्यूटी से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो इसमें काफ़ी प्रॉफिट करोगे मार्च एंड टू जून के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का बेहतरीन कार्ड है जो ये बताता है कि इस समय अगर काफ़ी चहल पहल है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर, तो करियर के वजह से आपने किसी दूसरे शहर में इंटरव्यू देने जा सकते हो, किसी दूसरे स्किल में, यानी जो आपका स्किल सेट है उसको छोड़ के किसी दूसरे स्किल में इंटरव्यू दे सकते हो एंड वहाँ पर आपका हो भी जाएगा। ऑल्सो गाइज, मैं करियर के हवाले से ये भी देख रही हूँ कि आप घर चेंज कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो एंड एक पीस अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी, सैडनेस थी, वो आपकी चली जाएगी एंड विद द एम्प्रेस कार्ड आपको काफ़ी अच्छी सफलता यानी विक्ट्री मिलेगी। गाइज, अगर आप टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे थे ना, तो ये काफ़ी अच्छा आ रहा है। टीचिंग कहिए, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज कहिए, सीए के एग्ज़ाम्स कहिए, क्योंकि यह क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी है। तो अगर
मई एंड के बाद आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है तो आप उसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे फोकस तरीके से। एंड मैं ये देख पा रही हूँ बाय मार्च टू जून नेक्स्ट ईयर आप एक काफ़ी अच्छे पोजीशन पे नज़र आते हो। एंड ये जो किक है, मोटिवेशन है, आपको इसी दरमियान इस न्यू मून साइकिल से मिलने वाला है। ओके, तो गाइज यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। लॉट्स एंड लव एंड लाइट। हे गाइस, तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है आपके लव रीडिंग के लिए, चलिए देखते हैं ये न्यू मून आपके लव लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। Three of Pentacles, the Sun, wow, Queen of Wands, Two of Cups, Page of Cups, and the Strength. Bottom of the deck is Knight of Pentacles. तो guys, अगर आप लव को लेकर सोच रहे हैं, किसी कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं, इस न्यू मून का क्या अफेक्ट रहेगा, तो एक शब्द में मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन चाहे आपसे दूर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, कोई भी परिस्थिति हो आपकी इस समय, सिंगल हो, कन्फेस्ड हो, अनकन्फेस्ड लव हो, एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपके तरफ विद क्वीन ऑफ वैंड्स। इनको ऐसे लगता है कि इनके साथ आपका कोई तो पर्पस है, एक अजीब सी चाह है कि आपसे बात करके इनको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है। एंड इसी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए कोई व्यक्ति आपको सॉरी कह सकता है, आपको अप्रोच कर सकता है, आपको डिनर या डेट पे ले जाने का ऑफ़र दे सकता है, आपसे मिलने का ऑफ़र कर सकते हैं, या आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसे लगता है कि इनकी जो प्यास है, जो जिज्ञासा है, जो सवाल है, उसका जवाब आप ही के पास है। गाइस, आपने बहुत स्ट्रेंथ बना रखी थी पास्ट में। अगर यहाँ पर सेपरेशन था आप दोनों के कनेक्शन में, तो दो रीज़न्स मुझे नज़र आते हैं। एक तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन, फाइनेंसेस, फैमिली, या फिर लिटरली कोई पर्सन या करियर, इनमें से कोई चॉइसेस हो सकते थे। लेकिन वो थर्ड पार्टी अब ख़त्म हो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद स्ट्रेंथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके पर्सन स्ट्रेटजी बना रहे हैं एंड आपको डिवाइन ना बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं कि आपने कांटेक्ट नहीं करना है, आपने कुछ बोलना नहीं है इस पर्सन को। आपने आई थिंक खुद को बहुत रोक कर रखा है, बिल्कुल बिना कांटेक्ट किए। आप बहुत तकलीफ़ में थे। तो देखिए गाइस, अचानक से कम्युनिकेशन आने वाला है, आपके लव लाइफ में बहुत अच्छे से सुधार होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर शादी का प्रपोज़ल देख पा रही हूँ, तो कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड है एंड सेपरेटेड थे तो मैं यहाँ पर रीयूनियन देख पा रही हूँ। एंड अगर आप मैरिड है, अपने कनेक्शन में, अपने फैमिली में शांति चाहते हैं, फैमिली को रीयूनाइट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आता हुआ भी मैं देख रही हूँ। गाइस, अगर आप अपने मैरिज को लेकर परेशान थे तो मैं आपको बता दूँ, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में कुछ लोगों की लिटरली यहाँ पर मैरिज फिक्स हो सकती है विद 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको आकर कमिटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके बिल्कुल ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी वहाँ से ये निकल के वहाँ पे ये बातचीत कर रहे हैं निकलने के लिए। एंड बहुत खुशी खुशी आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आपने बहुत स्ट्रेंथ बनाए रखी है, आप इनको भूले नहीं हो।
तो ये प्यार से आपके तरफ ये प्यार का कप ऑफ़र करना चाहते हैं। एंड उसी के साथ साथ ये पेंटिकल भी, यानी प्यार भी एंड कमिटमेंट भी ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत डिज़र्विंग देखते हैं। इन्हें पता है आप इनको चेज़ नहीं करोगे, आप अपने करियर में फोकस्ड हो। यही चीज़ आपको अट्रैक्टिव बना रही थी एंड इसी वजह से ये व्यक्ति आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। तो गाइस, जो लोग लव के लिए देख रहे थे इस रीडिंग को, आपके लव लाइफ में बहुत अच्छे सुधार आने वाले हैं। गाइस, अगर कंसेप्शन को लेकर मैरिड लाइफ में इश्यूज़ थी, तो वो कंसेप्शन के इश्यूज़ यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। आपकी मैरिड लाइफ में एक बच्चा एडॉप्शन या फिर एक्चुअली एक बच्चा आपके फैमिली में हो सकता है, जिससे बहुत खुशियाँ फैल सकती है आपके फैमिली में। ठीक है, आपके पर्सन इस समय रुके हुए हैं गाइस, क्योंकि कोई ना कोई काम इनका पेंडिंग है, अधूरा है। तो आपने थोड़ा सा और स्ट्रेंथ बनाए रखना है। कुछ लोगों के लिए अगर अनकन्फेस लव है, आप सिंगल है, तो विद पेज ऑफ कप्स एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग या फिर एक टोटली फ्रेश न्यू कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको बहुत खुशियाँ देने वाली है। ओके, एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है, अगर आप अपनी सन या डॉटर की शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोज़ल आ सकता है एंड इनकी शादी मैं देख पा रही हूँ अगस्त महीने तक तय हो जाएगी। अगर आप अपने सिस्टर या किसी रिलेटिव को लेकर इस लव रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि उनके घर में जो भी समस्याएं थी हेल्थ को लेकर, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ है, सन है, वो हेल्थ को लेकर समस्या चली जाएगी। एंड कहीं ना कहीं उन सिंगल लेडी को कोई रिकग्निशन, कोई रिवॉर्ड एंड कोई मदद करने वाला मिल सकता है, जिसके वजह से समाज में इनकी काफ़ी वैल्यू बढ़ेगी एंड वहीं पे वर्क प्लेस पे इनको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। गाइस, अगर आप टोटली सेपरेटेड है अपने पर्सन से, कोई कनेक्शन में नहीं है, बहुत दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो ये न्यू मून के आने के वजह से आपके पर्सन को एक सडन एपिफनी होने वाली है, एक इच्छा जागने वाली है कि ये आपसे कांटेक्ट करे। अगर इनकी शादी किसी और से भी हो गई है या फिर ये अगर किसी और के साथ भी है, तो भी ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे हल्का फुल्का फ्लर्ट करेंगे, बात करेंगे। एंड आपको कहा जा रहा है आपने स्ट्रेंथ बनाए रखनी है, सब कुछ एक बार में नहीं बता देना है। गाइस, अगर कुछ लोगों की फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली डायनामिक चल रही थी जहाँ पर फैमिली के वजह से मैरिज अटका हुआ था, रिश्ता आ भी रहा था तो टूट रहा था, फैमिली की यूनिटी ना होने के वजह से या फिर फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, तो वो क्लैरिटी आता हुआ मैं देख रही हूँ, क्योंकि विथ क्वीन ऑफ वैंड्स आप बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को कम्युनिकेशन के द्वारा हैंडल करने वाले हो। आप बहुत ही वाइज बन रहे हो, बहुत ही अट्रैक्टिव बन रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप एक सेलिब्रेशन के मोड में आ रहे हो। आपको ये सीक्रेट पता चल जाएगा कि जब आप खुश होते हो तभी आपके लाइफ में लोग जुड़ते हैं, आते हैं, वरना कोई नहीं आता। ये सच आप समझ जाओगे। तो गाइस, लव रीडिंग के लिए यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। लॉट्स एंड लव एंड लाइट। एंड हाँ गाइस, यही इसी के साथ मैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। अगर इसमें कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है तो मुझे बताना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलिए। ओके, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल एंड बाय बाय। हे गाइस, तो पाइल नंबर 2, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपने करियर एंड फाइनेंसेस के लिए, चलिए देखते हैं ये न्यू मून आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या ला रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, अगर आप किसी जॉब सिचुएशन में फंसे हुए थे काफ़ी दिन से,
जहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, टॉक्सिक वर्क प्लेस था, कल्चरली आप फिट नहीं हो पा रहे थे, एंड आप अगर किसी से बात भी करते थे तो आपको समझने वाला कोई नहीं। तो आप एक ऐसे जॉब से निकल के आपके तरफ एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आता हुआ मैं नेक्स्ट 3 to 9 वीक्स में ही ये आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। ये जॉब अपॉर्चुनिटी बेटर पेमेंट की होगी, प्रोफाइल भी अच्छी होगी, एंड इसमें आपको अपना हुनर दिखाने का बहुत मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है, यानी हर तरीके का जो स्किल है वो आप आजमा पाओगे। एंड इसमें आपको बहुत नेटवर्किंग करनी पड़ सकती है, यानी इस जॉब में आपको बहुत सारे लोगों के साथ टीम वर्क करना पड़ सकता है। इस नए नौकरी में आपको सक्सेस भी मिलेगी। गाइस, अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर किसी को आपने पैसे दिए थे, वो पैसे वापस आपने लेने थे, तो उसके लिए भी मैं देख पा रही हूँ अच्छा समय है। अगर किसी को पैसे दिए थे तो वो मिलता हुआ तो मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन विद इन 4 to 9 वीक्स आपको वो मिल जाएगा, ये आश्वासन आपको मिल सकता है। अगर आपकी फैमिली में घर खरीदने को लेकर, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर, या फिर कोई पार्टी या फिर कोई गेट टुगेदर है, वहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मिलजुल के कोई ऐसा डिस्कशन हो सकता है जहाँ पर आपको सोचने पे मजबूर आप हो जाए, एंड वहाँ पे आपकी कोई विश है फाइनेंस रिलेटेड, वो कंप्लीट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया, नया घर, नया प्लॉट, तो उसमें शिफ्टिंग भी हो सकती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है विथ एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कि जो आप बहुत दिनों से एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे, चाहे वो जॉब ऑफ़र हो या चाहे वो बेटर जॉब हो या आपका फर्स्ट जॉब ही क्यों ना हो, अगर वो हेल्थ इशू के वजह से इम्पैक्ट हो रही थी, तो वो हेल्थ इशू हो सकता है नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स आपको सताए, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल रिकवर होके आपका एक विश कम ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर पाओगे, लोगों से जुड़ पाओगे। यस, आपको मदद मिलेगी, दूसरों से सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से आप अपने नए काम को काफ़ी इन्जॉय भी करने वाले हो। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में या कोर्स में दाखिले के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा असिस्टेंस सपोर्ट, स्टूडेंट वेलफेयर सपोर्ट, कॉलेज वेलफेयर सपोर्ट आपको मिल सकता है, जिसके वजह से आप अगर अकेला महसूस कर रहे थे कि ये कैसे आप पार करोगे, तो डोंट वरी, आपको एक अच्छा नेटवर्क मिलता हुआ देख रही हूँ, एंड आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ भी आता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ओके, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं। गाइस, अगर आप यहाँ पर सेविंग्स कर रहे थे क्योंकि आपकी कोई विश थी शादी से रिलेटेड, या फिर कोई भी आपकी विश थी जो फाइनेंशियल थी, यानी कार खरीदना, कोई मटेरियल खरीदना, कोई नया गैजेट खरीदना, तो वो यहाँ पर इस न्यू मून के आने के 2 to 3 वीक्स के अंदर ही मैं देख पा रही हूँ। कोई नया गैजेट है या कोई नया हो सकता है रिक्लाइनर है, कुछ तो मटेरियल अबंडेंस है जो आप ख़रीदना चाहते थे, ज्वेलरी भी हो सकती है, तो वो यहाँ पर आप सक्सेसफुली ख़रीद लोगे। ओके, तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर रीडिंग। लॉट्स एंड लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय बाय। ये पाइल नंबर 2, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 लव रीडिंग को सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं आपकी तरफ लव में क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, अमेजिंग, हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ये पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहे तो वो रीडिंग भी देख सकते हैं। तो गाइज, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है?
देखिए, आपकी लव लाइफ तो इस समय ठीक नहीं चल रही है। आप इस समय काफ़ी लोनली महसूस कर रहे हो विथ 5 ऑफ कप्स, क्योंकि शायद आपके पार्टनर से आप अभी दूर हो। पहला कार्ड भी क्वीन ऑफ कप्स है जो वेटिंग की एनर्जी दिखाता है, एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, यानी आप अपने पार्टनर से दूरी बनाए रखे हो। इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए जो आपको मिला नहीं है, एंड इस समय आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो गाइस, क्या आने वाला है? तो देखिए, समय का पहिया घूम रहा है। ये फॉर्चून जो घूम रहा है, ये क्या लाने वाला है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। ये जो फॉर्चून घूम रहा है, इसके वजह से आप और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे, एंड अब आप ना बिल्कुल अपने पर्सन को फ्री कर दोगे, उनको चेज़ नहीं करोगे। अगर आपने इनको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज किया था जिसका रिप्लाई आपको नहीं आया था, तो शायद आप बहुत दुखी हो गए थे, लेकिन अब आप बिल्कुल इनको चेज़ नहीं करोगे, बल्कि आने वाले हफ्ते में मैं ये देख रही हूँ कि आप कोई पूजा पाठ, चैरिटी कर सकते हो विथ हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे आप देवी की पूजा करते हुए दिख रहे हो, बच्चों को खाना खिलाते हुए दिख रहे हो, एंड दैट इज़ वाई ये जो कर्म है ना, आपका एक कार्मिक साइकिल है, वो ख़त्म होने ही वाला है बहुत जल्द। गाइस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पर आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकता है कंसेप्शन को लेकर, एंड अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी तरफ मैं कमिटमेंट आता हुआ देख रही हूँ विथ 10 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड ये कोई रिश्ता हो सकता है, शादी का रिश्ता हो सकता है जो आपको मिल रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस को दिखाता है। यहाँ पे एक तराजू है, यहाँ पर एक कप है, यानी अगर कोई एक ऐसे व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे थे जो सच्चा हो, अच्छा हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हो ट्रैवल के द्वारा, या फिर ऑनलाइन आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो। ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है जो आपके फेवर में नहीं था, जिस वजह से आप परेशान चल रहे थे, तो अब वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 6 to 10 वीक्स में कोई ना कोई बदलाव आप उसमें देख पाएंगे। ठीक है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ मैं देख रही हूँ, जितनी परेशानी में आप थे ना, वहाँ से निकल के आप एक बैलेंस की स्थिति में आने वाले हो, एंड आप अपनी फैमिली के साथ, मुझे दिखाई दे रहा है, खुश रहने वाले हो। एंड अगर फैमिली के साथ आपको खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि फैमिली के बिल्कुल नीचे 5 ऑफ कप्स है, अगर फैमिली में कुछ आपका कार्मिक कनेक्शन बना हुआ है, तो आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो एक हैप्पी फैमिली। एंड ये आपको कैसे मिलेगी? तो आपकी तरफ कोई अच्छा जॉब ऑफर आ रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, जिसकी वजह से आपका समय का पहिया घूमेगा, एंड आप अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाओगे, जिसकी वजह से बैलेंस, रिस्पेक्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो गाइस, लव के मामले में ओवरऑल अच्छी रीडिंग निकल के आई है। बस एक गाइडेंस है कि आपको अपना ऑरा ऐसे नहीं रखना है। तो मैं एनर्जी क्लेंजिंग में एंड रिकमेंडेशंस, यानी क्या आपके लिए सोल्यूशन है, वो आप ज़रूर चेक कीजिएगा इस रीडिंग के बाद। ओके, तो यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। लॉट्स एंड लव एंड लाइट। टेक केयर एंड बाय बाय।